Hello bachon, let's read this question, and the question says that the following results show the number of workers and the wages paid to them in two factories A and B of the same industry. Which firms pays larger amount as monthly wages? तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर ये एक डेटा गिवन है और हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी फर्म जो है वो लार्जर अमाउंट पे करेगी एज अ मंथली वेज। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट मीन और एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई बाय एन, वेयर एक्स बार इज मीन एंड n is नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा। हमारे पास यहाँ पर अगर हम फर्म ए के लिए देखें तो फर्म ए के लिए हमें मीन गिवन है यहाँ पर इज 5460। मीन क्या है हमारे पास, हम मान लेते हैं एक्स बार ए, तो ये है 5460। और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं फर्म ए में वो है 560, यानी कि एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 560। तो अगर हम देखें कि हमारे पास टोटल कितना अमाउंट पे करेगा जो है वो पे करेगी फर्म ए एज मंथली वेज, तो वो होगा हमारे पास एक्स ए बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई ए बाय एन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो समीशन एक्स आई ए है यानी कि जो सम होगा वेजिस का या जो टोटल अमाउंट पे करेगी फर्म ए एज वेजिस, तो वो होगा हमारे पास यहाँ पर एक्स ए बार। तो यहाँ पर एक्स ए बार क्या है हमारे पास, ये 5460 इन टू एन, तो एन क्या है 560। तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ जाएगा समीशन एक्स आई, जो टोटल अमाउंट है फर्म ए का जो वो मंथली बेसिस में पे करेगी, वो होगा यहाँ पर 3057,600 रुपीज। तो ये आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से ये आया है हमारे पास। अब अगर इसी तरह हम फर्म बी के लिए देखें तो फर्म बी के लिए हमारे पास आएगा, फर्म बी के लिए यहाँ पर मीन क्या होगा, मीन होगा हमारे पास बी के लिए यहाँ पर 5460 है, यहाँ भी 5460। और अगर हम बात करें एन यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स की, तो वो है यहाँ पर 650। तो यहाँ से हमारा जो सम आएगा या हम कहें जो टोटल अमाउंट पे करेगी फर्म बी एज अ मंथली वेज, वो होगा यहाँ पर समीशन एक्स आई बी इज इक्वल टू 5460 इंटू 650। बिकॉज हमने क्या देखा था यहाँ पर हमारे पास यही आया था समीशन एक्स आई इज इक्वल टू एक्स ए बार इंटू एन, तो यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ से 3549,000, ये हो जाएगा हमारे पास समीशन एक्स आई ऑफ बी। तो हम अगर देखें तो हमारे पास समीशन एक्स आई ऑफ ए क्या आया था, ये आया था 3057,600। और यहाँ पर समीशन एक्स आई बी आया है 3549,000। तो हमें क्या बताना था, यहाँ पर हमें बताना था कि विच फर्म पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। तो हम देख सकते हैं कि जो बी है यहाँ पर वो लार्जर अमाउंट पे करता है एज मंथली वेजेस। तो हम क्या कहेंगे, फर्म बी फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट एज monthly wages. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.